गाइस तो देखो काम हो गया स्टार्ट और अभी बर्तन हैं खूब सारे साफ़ करने के लिए। ये देखो, तो सबसे पहले करते हैं बर्तन साफ़, फिर बाद में करेंगे हम किचन को साफ़। काम काफ़ी सारा हो जाता है ना, तो मतलब सुबह सुबह हमारा ये दूध के बर्तन हैं मेरे, तो दूध गर्म होने के लिए मैंने गैस पे रखा, उसके बाद लगी हूँ मैं। और कुछ बर्तन जैसे अब बच्चे कई बार कुछ छुट्टियाँ हैं तो कई बार कुछ गर्म करते हैं, कई बार कुछ बनाते हैं, तो बर्तनों का तो ढेर लगना लाजमी है क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना। और ये अपने साथ भी हो जाता है, थोड़ा केयरलेस हम भी हो जाते हैं कि चलो जो कर रहे हैं करने दो, पर उससे वो बर्तन और ज़्यादा गंदे होते हैं। तो देखो कितना मेरे बर्तन साफ़ करके ना मेरा लग गया है बहुत सारा ढेर। अब ये लगाने के लिए भी मेरा काम हो गया है कि मुझे ये सारे बर्तन देखो लगाने हैं। और अब ये भी बचे हुए जो है ना सारे खाली करके मैं कर लेती हूँ पूरा साफ़, और उसके बाद इन बर्तनों को लगाऊंगी। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है मुझे। अब हो गए बर्तन तो साफ़ हो गए, ये काम तो निपट गया। देखो फ्रेंड्स, अब आई हूँ मैं नहा के, और नहा के एक थोड़ा सा फ्रेशनेस सी महसूस हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, और काम करके तो और ज़्यादा लगती है। देखो, तो अभी मैं नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अपना एक टचअप कर लूँ। ज़्यादा तो और कुछ नहीं करती मैं, खाली एक क्रीम लगाती हूँ और एक सिंदूर लगाती हूँ, एक लिपस्टिक लगाती हूँ बस। बिंदी भी मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं ना चश्मा लगाती हूँ, तो चश्मे में ऐसे ज़्यादा दिखाई नहीं देती। हाँ, कभी शादी या कुछ फंक्शन हो तब मैं बिंदी लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती बिल्कुल। बस एक दो ही चीज़ें मैं लगाती हूँ। ये मेरा काम हो चुका है। देखो अच्छा सा लगता है ना कि जैसे घर में रहो नहा धो के रेडी से, मुझे तो अच्छा ही लगता है। बस इतना ही, बस ज़्यादा नहीं। और अब करते हैं हम अपना आगे का तैयारी। तो सबसे पहले मैं रखूँगी, किचन में आ गई हूँ तो सबसे पहले रख रही हूँ दाल बनने के लिए। तो किचन में ना अभी बर्तन लगाए मैंने, तो ये देखो कितना फैल गया, मतलब कि पानी पानी सारा इधर ना जहाँ पे बर्तन लगा रखती हूँ ना मैं, उधर पानी पानी हो जाता है। और ये मेरा घड़ा भी थोड़ा खाली हो गया था तो उसको भी मैं भर रही हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में टाइम लगता है, फिर एकदम से भरो फिर यूज़ करो ना, वो ठंडा भी नहीं हो पाता, तो मैं इसीलिए उसे भर के छोड़ देती हूँ। और देखो जो ये सामान लाया हुआ रखा है ना, अभी मुझे इसमें से ही दाल निकाल के रखूँगी बनने के लिए, क्योंकि दाल ना, और घर में राशन जो था ना वो ख़त्म हो चुका था। और आज बच्चे कह रहे हैं मम्मी जब राशन आ गया तो आज अरहर की दाल बनाओ। हमारे बच्चों को अरहर की दाल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और देखो घड़ा हमारा भर चुका है। अब रखते हैं सबसे पहले दाल। तो फ़िलहाल मुझे जितनी चाहिए ना मैं इस पॉलीथीन में से उतनी ही निकालूंगी और बाकी को अभी साइड रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं सामान को लगाऊं। अभी मैं और बाकी के काम करूंगी अपने, और उसके बाद ही मैं इसको लगाऊंगी, तो तब आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सारा सामान फैला हुआ है और इसमें ना छोटा छोटा सामान भी है, तो मुझे वो हिसाब से रखना पड़ता है जगह से, तो इसलिए उसको मैं तसल्ली से करूँगी जिस समय मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा। और ये देखो जो मैं दाल और जो चावल में धोती हूँ ना जब बनाती हूँ, तो उसका जितना भी पानी रहता है ना वो मैं सारा ऐसे कलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरा डस्टबिन है, धुल के रखा था, तो उसी में मैंने सारा कलेक्ट कर लिया। धोने के बाद दाल का जो पानी है, इसको मैं यूज़ करती हूँ गमलों में, जैसे अपने फूल पौधों में इसको डालती हूँ, तो उनको एक थोड़ा खाद वगैरह मिलती है। वरना यहाँ मेरे पास तो देखो गोबर की खाद भी नहीं है, तो मैं वैसे ही कई बार डाल देती हूँ, जैसे हमारे खेतों वगैरह में डलती है ना, तो वहाँ से लेके डाल देती हूँ। बट चाय की पत्ती डालती हूँ, जैसे जो चीज़ बचती है मतलब उसका पानी वानी सब ऐसे करके डालती हूँ, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं मतलब पौधे फूल तो बढ़िया हो जाते हैं। और देखो अब मैंने चावल निकाल लिए हैं, हमारे ना 2 कटोरी चावल लगते हैं, और आज ये देखो मैंने थोड़े से कम रखे हैं। मैंने कहा देखते हैं क्या हिसाब रहता है। और आज मैं ना कुकर में बनाने वाली हूँ चावल, तो मैंने कर लिए हैं साफ़। ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो उसे मोटा मोटा मैं अपना हाथ मार लेती हूँ। और ये देखो जो धो रही हूँ ना उसका भी पानी मैं सारा इकट्ठा कर लूँगी। अच्छे से जब रगड़ते हैं ना चावलों को, तो उसमें से जो निकलता है ना ये वाइट वाइट सा पानी, तो ये फूल पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ और अपने पौधों में डालती हूँ। और जैसे चाय की पत्ती भी जो वेस्ट होती है ना, उसको छान के प्लेट में रख लेती हूँ, और वो सब भी मैं पौधों में ही डालती हूँ। जैसे उसको सुखा लेती हूँ तो उस तब डाल देती हूँ, और कई बार नहीं टाइम लगता ना सुखाने का, मैं एज़ इट इज़ डाल देती हूँ, वहीं सूख जाती है वो। तो अभी चावल का भी कुकर बंद करके मैंने रख दिया देखो गैस पे, और दूध जो गर्म करा था उसको रख रही हूँ साइड में। काम काफ़ी सारा फैल जाता है ना देखो। और जो ये मेरा पीला सा डब्बा रखा है ना, इसमें है चावल, तो ये मैं अपने रॉकी लीज़ा को दूंगी। अब ये ना शाम के चावल हैं, तो उसमें दही डाल के मैं अपने कुत्तों को दे दूंगी, दोनों को, वो बहुत शौक़ से खाते हैं दही चावल।
और ये देखो मैं अब तड़के के लिए साथ साथ ही प्याज वगैरह जो मुझे काटना है वो कट करके रख दूँगी, ताकि मैं एकदम से जैसे ही और काम से निपटूँ या इसमें सीटी लगे तो मैं तुरंत दाल को छौंक के मेरा काम साथ साथ निपटता रहे। तो ये देखो मैंने दही इसमें ऐड कर दी, बाकी दही मैंने बाहर रख दी ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और मैं उसको दिन में खाने में यूज़ कर ले। तो या तो लस्सी बनाऊँगी या रायता बनाऊँगी बूंदी का, और इसको दही चावल को मैं दे दूँगी उसमें अपने कुत्तों को। तो ये सब देखो मेरा किचन का जो छोटा छोटा काम है ना, ये सारा मैंने अपना निपटा लिया। और अब चलते हैं अपने रॉकी लीज़ा के पास। ये देखो कितने खुश हो गए, उन्हें भी पता चल गया है कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए आ रहा है। ये देखो, तो इनको ये बहुत शौक़ से खाते हैं। देखो डालने भी नहीं देती है, तो इतना ज़्यादा बेसब्री है ये कि बस उसको मत दो मुझे को दे दो, ऐसी वाली है ये, इसे बहुत पसंद है। जबकि रॉकी इतना नहीं खाता, तो ये मैंने इनको दे दिया। और अपना जो ये पानी था ना, ये भी देखो सारा एक एक गिलास में सारे फूल पौधों में सब में डिस्ट्रीब्यूट करके डाल दूँगी। देखो मैं ऐसे ही डालती हूँ, मैं रोज़ डालती हूँ। तो ये एक डस्टबिन भर के जैसे आज यहाँ तक डाल दिया, तो कल इससे आगे वाले पौधों में डालूँगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैं ऐसे डालती रहती हूँ इसको। तो ये मुझे मतलब काफ़ी अच्छे मेरे पौधे इसी से होते हैं ज़्यादा। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अब इन सबको भी वॉश करके बर्तनों को रखूँगी। देखो बर्तन तो बार बार ढेर लग जाता है मेरा। ये देखो ये सारे बर्तन, ये सब डस्टबिन वगैरह सब वॉश करके मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं डस्टबिन मैंने वैसे साथ साथ साफ़ कर दिया था, बट लेकिन एक बार और इसे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यूज़ करो ना फिर इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो उसे साथ साथ धुल के साथ साथ साफ़ करके रखूँगी इसको ना। ये हो गया मेरा नीट एंड क्लीन। तो इसमें से पानी निकल जाएगा, तब इसे सिंक में से मैं उठाऊंगी। तो दाल में देखो सीटी लग गई थी, ये दाल मेरी बन के तैयार होगी। इसमें लगाती हूँ तड़का। तो मैं सरसों के तेल का यूज़ करती हूँ, सिंपल तड़का लगा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। एक थोड़ा सा राई डाली, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हींग और ज़ीरा, और 2 साबुत मिर्च डालती हूँ बस। और बाकी जो तड़के का सामान मैंने रेडी किया है ना, वो डाल दूँगी इसमें, जैसे प्याज। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये मैंने टमाटर काटे ना, ये मेरे छोटे छोटे टमाटर हैं, मेरे पीछे पौधों में लग रहे हैं, ये ना पेड़ में बेल सी टाइप की है इसकी, तो छोटे छोटे लग रहे हैं उस पर। तो मैं सारा मसाला टमाटर में ही ऐड कर लेती हूँ। और देखो मेरा तेल भी काफ़ी अच्छा गर्म हो गया, तो मैंने अब इसमें प्याज डाल दिया। अच्छे से फ्राई हो जाएंगे जब, तो ये मसाला और टमाटर कटे हुए उसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये देखो, तो अब आई है बारी रायता बनाने की। तो मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। थोड़ा सा मैं काटूँगी सैलेड में, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते खीरे का सैलेड हमारे यहाँ। और खीरे का रायता भी सिर्फ मैं खाती हूँ घर में, और बहुत कम खाते हैं। तो इसलिए मैंने आधा सैलेड में काट दिया बच्चों के लिए, और आधे का मैं बना रही हूँ रायता। अगर कोई खाएगा तो ठीक, नहीं खाएगा तो मैं तो खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये देखो थोड़ा मैंने दही ना खट्टी थी, तो मैंने क्या करा, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। तो हल्का गुनगुना था ये दूध, तो जमने के लिए भी रखा मैंने लोटे में, और इस रायते में भी मैंने ऐड कर लिया। तो अगर दही जब खट्टा हो ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें ना दूध ऐड कर लो। तो दूध ऐड करने से ना वो नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। अब ये देखो मैं इस खीरे के रायते में लगा लूँगी तड़का। अब मैंने इसमें, और बस उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला, और देखो रायते में मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और इसमें राई डाल दी, और राई का देखो कितना अच्छा तड़का। और मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला इसमें। और इधर मेरा टमाटर भी डालने का टाइम हो गया। तो जब 2 जगह काम करते हैं ना साथ साथ, तो बस बहुत हबड़ थबड़ करनी पड़ती है, तब फटाफट कवर होता है। वरना तो कई बार इधर का छोड़ो उधर का करो ना, तो जल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करा, ताकि ये ना जले ना नीचे से। और मेरी दाल इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ना, गाढ़ी गाढ़ी सी। बहुत दिनों बाद खाई हमने आज ये अरहर की दाल। और चावल भी बन के तैयार हो गए। इन्हें थोड़ा ना घुमा देते हैं, कुकर के चावल ना चिपके से रहते हैं, और ये जल्दी चिपक जाते हैं। और वैसे खुले बनाओ ना, तो वो खिले खिले बनते हैं, कुकर में थोड़ा चिपक जाते हैं। और जो ये दूध है ना, ये मैं रखूँगी फ्रिज में ही, क्योंकि ये ना बाहर आजकल गर्मी बहुत है, तो ख़राब हो जाता है। और ये देखो अभी दाल का तड़का हो रहा है तैयार। तब तक मैं करती हूँ स्लेब को साफ़। स्लेब को साफ़ करने की मेरी बहुत वैसी आदत है, देखा होगा आपने मेरी वीडियोस में, कि मैं बिल्कुल भी इसे गंदा नहीं छोड़ पाती हूँ। ये तो मेरे
बिल्कुल रूटीन में है। और इतने में मेरी दाल भी फ्राई होगी, तड़का इसका अच्छे से भुन गया है। और अब मैं इसको डाल दूँगी। ये देखो, अब मेरी दाल और चावल और रायता बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। दाल को मैंने थोड़ा सा गैस चला के ना इसके ऊपर रख दिया ताकि वो अच्छे से मतलब कि उसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से घूम जाए, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और अभी मैंने रखा है देखो तवा, और अब मैं डालती हूँ रोटी ताकि मेरा किचन का जो काम है ना वो सारा साथ साथ निपट जाए। और मैं रोटी डाल दूँगी ना तो मेरा काम निपट जाएगा। मैं रोटी डाल के, मुझे ज़्यादा रोटी नहीं डालनी पड़ती दिन में। सभी लोग मतलब मैं और ये तो हम दोनों तो रोटी ही ज़्यादा खाते हैं। वैसे हम डाइटिंग के चक्कर में रोटी हमारी स्टार्ट हो गई, तो अभी अगर हम डाइटिंग थोड़ा अवॉइड भी कर देते हैं ना तो भी रोटी तो खाते हैं, आदत हो जाती है फिर ऐसे। तो अभी रोटी खाते हैं दिन में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 रोटी खा लेते हैं। चावल लिए तो लिए, नहीं तो नहीं भी चलेगा, चावल को इतना ज़्यादा नहीं हो गया। पर जैसे बच्चे भी ले लेते हैं रोटी ना जब बनती है गरम गरम। तो मैं अभी ऐसे बनाऊँगी, करीब 10-12 रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोटी। उसी में से हमारे डॉगी भी खा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी 1-2 ली कई बार नहीं भी लेते। जैसे आज अरहर की दाल है ना, तो आज क्या होगा कि वो लोग दाल चावल ही खाएंगे। और वंश ने अगर लिया तो रायता ठीक है, नहीं लिया तो मुश्किल है। मतलब छोटा वाला बेटा तो खाता ही नहीं है दही वाला सामान, वो कुछ नहीं खाता। तो ये है, तो साथ साथ बस रोटी में बना के, ताकि मैं भी किचन से बाहर हो जाऊंगी, थोड़ी सी हवा खाऊंगी पंखे की, और उसके बाद खाऊंगी मैं खाना। ऐसे हो जाता है मेरे साथ। मैं ना किचन में जब घुसती हूँ ना तो मेरा यही रहता है कि मैं किचन का ऑलमोस्ट काम बिल्कुल सारा करके निपटा के तब आती हूँ बाहर। मैं ऐसे नहीं आती बीच में कि अभी छोड़ दूँ फिर दोबारा से लगूंगी कि अभी थोड़ी देर में कर लूँगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं पसीने में भी तर हो रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जब किचन में घुस गए तो उसका काम कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करके तब मैं बाहर आती हूँ, तब मैं दूसरे काम पे लगती हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ी देर पंखे की हवा खाती हूँ बैठ के किचन में से निकल के, और उसके बाद मैं दूसरे काम पर लगती हूँ। और देखो मेरी कितनी फूली फूली सी रोटी आ रही है ना। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, देखो फटाफट फटाफट। एक्स्ट्रा भी बना के रख लेती हूँ मैं, रोटी बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। और एक्स्ट्रा हमेशा मेरी बनी हुई रहती है, मतलब 2-3 रोटियाँ मेरी साइड में बनी हुई रखी रहती हैं। ऐसे बनाती हूँ मैं रोटी। अब देखो मेरी रोटी बन गई। मैंने ज़्यादा रोटी, मैंने बोला था ना ज़्यादा तो मैं बनाती ही नहीं, 10-12-15 रोटी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और कई बार कुत्तों के लिए शाम की बच जाती है, तो मैं फिर दिन में उनको वही दे देती हूँ गर्म करके, वो खा लेते हैं। और रोटी बनाने का काम हो गया कंप्लीट, और दाल भी बन गई, चावल भी बन गए। देखो सब काम प्रॉपर हो गए। और अब मैं अपने हाथ धोती हूँ। आटा ना चिपक जाता है, नाखून है ना मेरे बड़े बड़े, तो मेरे नाखूनों पे ना घुस जाता है, तो थोड़ा क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम सा लगता है। वो भी मुझे ज़्यादा ही लगता है कि हाँ यार ये ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए। तो देखो अभी मैं ये गैस को प्रॉपर, ये गर्म है ना अभी, इसलिए मैंने कपड़े से पकड़ के उठाया। और सब साथ साथ ही मैं साफ़ करूँगी, कि इसको मैं ये नहीं सोचती कि चलो खाना खाने के बाद जब बर्तन साफ़ होंगे तब करूँगी। नहीं, जब मैं रोटी बना के निकलती हूँ ना तो मैं बिल्कुल प्रॉपर गैस पे कपड़ा, स्लेब में कपड़ा मार के तभी मैं साइड होती हूँ। मुझे नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। जहाँ पे हम ज़्यादा काम करते हैं वहाँ ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए, मेरा मानना है ये। किचन एक ऐसा होता है ना कि जहाँ लेडीज़ सबसे ज़्यादा टाइम अपना एक्सपेंड करती हैं, तो इसलिए उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और वो संगी हुई भी होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी हो रही है ना ये डिस्टर्ब, ऐसी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सब सामान मैं हटाऊँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार गर्मी से पजल होकर ना मैं बैठ जाती हूँ, तो तब हो जाता है ये। अब मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि अब मैं निपट गई हूँ अपने काम से। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैठ के पंखे की हवा खाई, तब मैं लगी हूँ खाना खाने में। और बच्चों को मैंने पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं मम्मी अभी नहीं खा रहे, हमें भूख नहीं लग रही, आप खाओ। तो बल्कि मेरे बेटे ने ही निकाल के दिया ये, मैं तो सीधा बस बैठ के खा रही हूँ। वो उसने बोला मम्मी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, आप खा लो, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती, तो इसलिए मुझे फिर 1 बज जाता है ना, तो मेरे पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो वही मेरे साथ देखो बात भी कर रहा है बगल में बैठ के। तो मैं खा रही हूँ खाना। भाई चलो कोई नहीं, तुम भागो मत। फिर वहाँ आएंगे, फिर उसे कहीं रखा था इतने में अखबार भी तो रखा था, बेइज्जती हो रही है वहाँ ठंडू रामर को लीजू अल्लाह मेला पुतू, पढ़ो यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो लीजू, यहाँ पढ़ो। हाँ मेरा लीजू देखो कैसे पढ़ता है। तब जाके वहाँ से उधर का रोटी कहाँ खाई आज।
अरे गम्मी में परेशान होना, छुप मुँह टेक के पटो, मुँह टेक के पटो, लेकिन फोन कर रखा है 1 लाख 1 लाख मुँह टेक के पटो, कोई जुगाड़ 1 लाख का बता है। ऐसे मेरा पुत्तू पड़ी जाएगा। लेगी अगर आप कुछ चाहती है क्या आ लिया था जो कभी आज में माज लेगी मुझे भाई जी आप क्या किया ये? अब हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं करीब 6। तो मैं दिन में जो होता है ना लंच करती हूँ तो मैं उसके बर्तन उस समय छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं बस मेरा लास्ट हो जाता है कि मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर करती हूँ, या तो मैं रेस्ट करती हूँ या मैं अपनी कुछ स्टिचिंग करती हूँ, जैसे कुछ सिलाई का मेरा काम है या उस टाइप का, या फिर वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। मतलब मेरा कुछ ऐसा काम रहता है जिसे मैं लेट के या रेस्ट करके आराम से कर लेती हूँ, जितना मेरा हिसाब होता है। तो मैं बर्तनों को लंच करने के बाद दिन में साथ साथ साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना लंच भी जैसे अभी एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, ऐसे करके करते हैं। बच्चे भी अपने हिसाब से करते हैं और इनके भी आने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय आएंगे, क्या करेंगे, तो इस तरीके से रहता है। तो मैं अभी देखो इस समय मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इवनिंग के टाइम पे, तो मैं 6 बजे फिर से लगती हूँ ना काम पे। तो तब मैं सबसे पहले करती हूँ बर्तन साफ़, चाय बनाती हूँ, चाय रख के और तब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो हमारे यहाँ चाय बीच बीच में कई बार बनती रहती है। तो ये मैं दूध वगैरह जो गर्म किया, और देखो लाइट भी ना बीच बीच में जा रही है, फिर आ जाएगी। तो ये दूध वगैरह इस समय मैंने सब गर्म होने रख दिया, सब पतीले साफ़ कर दिए, और जो बाकी का भी सब काम है, जितने भी मेरे बर्तन वगैरह थे सब खाली खाली कर करके मैं सब साफ़ करती रहूँगी। मैंने सब्ज़ी देखो इस समय कट करके अपनी आराम से रख ली। जब मैं चाय पीती हूँ ना उस समय मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, अपनी जितनी भी मेरी रहती है ना उस समय मैं काट लेती हूँ अपनी सब्ज़ी। तो ये सब देखो मेरा सब्ज़ी का भी जो कटिंग वटिंग की थी जो था वो सब निपटा लिया मैंने अपना काम। और जो मेरा बचा हुआ भी खाना रहता है ना देखो उसको भी पलट के इस समय मैं सब बर्तन कर लेती हूँ साफ़। चावल वगैरह सब पलट लिए मैंने और सारे बर्तन खाली करके अब मैं कर लूँगी साफ़। और इस समय ना देखो रॉकी लीज़ा भी एक बार शाम को खोलते हैं ना इनको, तो ये मौका देखते हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना वैसे ही ये अंदर आने की पूरी कोशिश करते हैं, तो ये एकदम आ जाते हैं अंदर। तो ये भी आ गए और इन्हें लगती है बहुत गर्मी, और ये ना क्या करते हैं बस सीधा फर्श में आते हैं और ना लेट जाते हैं। इन्हें गर्मी बहुत लगती है ना, और अब क्या करें इतनी गर्मी तो हो रही है, तो फिर मैं अंदर बहुत कम लाती हूँ। मतलब जैसे राउंड के लिए आएंगे थोड़ी देर, जब मैं काम कर रही हूँ ना तब तक ये अंदर रहेंगे, फिर मैं तुरंत इन्हें बाहर छोड़ के आती हूँ, खाने के लिए देती हूँ, या तो खुला छोड़ देती हूँ या फिर इन्हें बांध देती हूँ। तो लाइट भी आ गई देखो बीच में। और अब मैंने अपनी किचन भी देखो बिल्कुल बर्तन जितने थे ना मैंने सब साफ़ कर लिए। पानी की बॉटल्स रह गई हैं, ये अभी मैं रात को भर के रखूँगी। और मेरे डिनर की भी काफ़ी तैयारी हो चुकी है, देखो मैंने ये सामने जो रखा है ना, अब देखो मेरी हो गई है डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। और आज मैं समथिंग कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ और आपको साथ शेयर भी करूँगी कि हम एक ही मसाले से कितनी सारी चीज़ें एक साथ स्टफ़ करके कैसे बना सकते हैं। या तो आप इसे कह सकते हो कि तवा फ्राई जो सब्ज़ी बनती है ना, अलग अलग भरवा सब्ज़ी तवा फ्राई, तो उस टाइप से मैंने इसको बनाया। और या फिर आप कह सकते हो कि मैंने मिक्स करके काफ़ी सारी सब्जियां भर के बनाई हैं एक साथ। तो उसमें ये होता है कि जैसे बच्चा कोई ये नहीं खाता कोई ये नहीं खाता, तो एक साथ भी उसको बनाया जा सकता है। वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले मैंने गैस पे ये रख दिया छोटा सा अपना फ्राई पैन, उसमें डाला ऑयल, और मेरी मसाला दाने में ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म थी तो वो मैंने फिर से भर ली हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने डाला देखो ज़ीरा, क्योंकि ना ये सरसों का तेल था तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ना थोड़ी महक आती है, तो मैंने क्या करा इसे काफ़ी तेज़ गरम कर लिया। उसके बाद मैंने सब चीज़ें डाली हैं और गैस का फ्लेम देखो अब मैंने बिल्कुल स्लो कर लिया। तो ज़ीरा और राई और थोड़ा सा जो भी हींग वगैरह मैंने डाल लिया और प्याज डाल दिया उसके बाद। तो प्याज अभी मेरे हो रहे हैं तो बहुत कम, देखो सिम फ्लेम है लगभग। और बाकी जो टमाटर का जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है ना, तो मैंने दोनों ही चीज़ें ना चॉप कर रखी हैं। उससे क्या होता है कि मतलब मोटे मोटे नहीं रहते, वो बारीक हो जाते हैं। और जो चॉप करा हुआ टमाटर था उसी में मैंने अपने सारे रेगुलर मसाले इसमें ऐड कर लिए थे। अलग से मसाला इसमें क्या था वो मैं बताती हूँ कि अमचूर पाउडर मैंने इसमें काफ़ी डाला था, कि 2 चम्मच के करीब डाला है, उससे इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने अब पानी, और इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए मैंने इसको दिया है छोड़। और अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है, और इसमें जब एक बार बॉईल आ जाएगा
तो तब मैं गैस के फ्लेम को खड़े होके, क्योंकि मैं अभी काम भी कर रही हूँ तो इसलिए मैंने जानबूझ के लो कर दिया ताकि जले वले ना। देखो ये मसाला है, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जियों में। अगर यही जल जाएगा तो सारी सब्जी का टेस्ट सब ख़राब हो जाता है। और इस टाइप का जो ये मसाला मैं बनाना आपको बता रही हूँ ना, ये आप बना के इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। और जैसे ही आपको कुछ बनाना है तो उस समय या तो भर के बना लो, या जैसे भिंडी है उसमें चीरा लगा के तुरंत उसमें मिक्स करके बना लो। मतलब इससे कई सारी चीज़ें बन सकती है। इस मसाले को आप बना के रख सकते हो, इससे ना सब्ज़ी थोड़ा जल्दी भी बन सकती है। जैसे कोई आ रहा है पहले बना के रख लो तो फटाफट से सब्ज़ी रेडी हो जाती है, थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। और इसमें मैंने लहसुन भी डाला है, अदरक भी है, हरी मिर्ची भी है, मतलब सब चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी टमाटर के साथ ये, तब मैंने इसमें ऐड किया। और अब मैं साइड में क्या कर रही हूँ, जब तक मेरा मसाला रेडी होता है तब तक मैं बना रही हूँ आटा। तो आटे को लगा रही हूँ, तो मैंने फटाफट से छाना और अब मैं इसको गूंद के साइड में रख दूँगी। मैं अपने साइड में ना काफ़ी सारे काम कवर करते हुए चलती हूँ, ताकि मैं ना थोड़ी देर, देखो अब जितनी देर है ना इवनिंग का टाइम, मैं इस समय किचन में काम करूँगी। किचन का काम करके मैं बाहर थोड़ी देर निकल जाती हूँ। तो क्योंकि ना ये अंदर घुसे रहो, और यही वाला टाइम तो बहुत अच्छा होता है कि जो बाहर धूप चली जाती है और हवा भी चलती है हल्की हल्की सी शाम को, तो अच्छा लगता है बाहर को भी जाना। बट जैसे काम अगर रहेगा तो फिर बाहर कहाँ जा सकता है आदमी, तो इसी चक्कर से हो जाता है कुछ ऐसा। और मैंने आटा लगा के देखो रख दिया फ्रिज में, क्योंकि एकदम से मतलब ढीला पड़ जाता है ना अगर बाहर छोड़ दो। तो मेरे ना कपड़े, आज मैंने सुबह क्या किया कि मॉर्निंग के टाइम में मशीन लगाई थी तो उसमें लाइट भाग गई, फिर बाद में हो गई धूप, तो वो तब भी मेरा हो नहीं पाए, कपड़े नहीं छोड़े नहीं मैंने कहा छोड़ यार शाम को करूँगी। ज़्यादातर कपड़े ना मैं शाम को ही धोती हूँ। तो अभी मेरी सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी है, सब्ज़ी वगैरह सब मैंने बना दी। तो मैं मतलब तब मसाला मैं फ्राई होने के लिए छोड़ के आई हूँ, उसको मैंने सिम पे ही छोड़ दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि ये कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, और ये कपड़े मेरे धुल चुके हैं, एक बार और चलाए थे मैंने अभी, तो इनको निकाल के इनको ड्रायर वगैरह करके इनको डाल दूँगी। साथ साथ में ये भी काम होता रहेगा। देखो मैंने लाइटें वगैरह ऑन की हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटें हैं। और ये तो साथ साथ में मेरा पार्लर में ना बहुत सारा काम है जो होता रहता है। और ये कपड़े धोने का काम ना मेरा बिल्कुल पीछे है, तो पीछे तो मेरे को उधर ही डालने हैं, उधर ही करना है। तो मैंने इस समय ना रॉकी लीज़ा भी अंदर थे तो मैं उनको भी अपने साथ बाहर ले आई, ताकि ये खेल कूद लेंगे। यहाँ बंधे बंधे ना ये भी थक जाते हैं बेचारे। और देखो मैं अपने ड्रेन कर रही हूँ। मेरा ना ड्रेन वाला जो था ना बटन वो ख़राब हो गया, तो मैंने इसमें कुछ बांध रखा है रस्सी टाइप की, उसे खींचना पड़ता है तब जाके ये होता है। तो सबसे पहले मैं पानी निकाल के, इसका गंदा पानी निकाल के इसको वॉश वगैरह कर लूँगी। और जो मेरे कपड़े हैं ना उनको देखो फटाफट से डालती हूँ ड्रायर में, और फिर यहाँ पे डाल दूँगी तार पे मैं। और मौसम ना थोड़ा वैसा हो रहा है, मतलब बारिश जैसा, तो मैं इन पे चिमटी नहीं लगाऊंगी। और अगर उतारने पड़े तो फिर फटाफट उतर जाते हैं, वरना चिमटी लगाओ ना फिर देर में चिमटियाँ हटाओ, फिर उन्हें साइड रखो, तब उतारो तो थोड़ा टाइम लगता है। इतने में ना भीग जाती हैं अगर बारिश आ रही होगी तो, इसलिए मैं चिमटी नहीं लगाती जब शाम को कपड़े डालती हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। और हम ना लेट सोते हैं तो 10-11 बजे तक हम अपने कुत्ते वगैरह घुमाते हैं, तो उस समय में उतार के अंदर ले जा लेते हैं, बच्चे ले जा लेते हैं या हम ले जा लेते हैं खुद ही। तो इसलिए जितने थे पहले मैंने थोड़े ड्रायर में डाल दिए हैं, बाकी को मैंने निचोड़ दिया। देखो तो इस तरीके से मेरा काम काफ़ी शाम के टाइम का भी जितना रहता है ना ये कवर हो गया। और जो ये टब वगैरह रहते हैं ना इनको मैं सबको साइड रख देती हूँ, और सबको मैं उल्टा करके रखती हूँ। तो देखो अब मैं ना ये सारे कपड़े मेरे हो गए हैं ड्रायर, और ये देखो मैंने मशीन को रोकने के लिए कर रही हूँ ऐसे। तो ये जो बचे हुए कपड़े थे ना ये भी सारे ड्रायर हो गए, और अब मैं इनको फटाफट से फैलाती हूँ। और देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, हवा चल रही है बहुत बढ़िया, और इस समय ना बादल बिल्कुल झुके हुए हैं। तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है कि अगर काम निपटा हो ना इस समय, तो जैसे ये आंगन बिल्कुल खाली है तो इस समय या तो इसमें वॉक कर लो या घूम लो, चाय पी लो, मतलब ऐसा, मतलब इस समय बाहर निकलने वाला मौसम हो रहा है। जैसे डॉगी घुमा लो, तो ऐसा वाला मौसम हो रहा है, तो बहुत बढ़िया। और इस समय ना देखो ये दोनों इतने खेल रहे कूद रहे। एक को मैंने बांध दिया और ये खुल के आ गया गले में से, इसकी रस्सी ना ढीली रहती है तो ये जानबूझ के ना कोशिश करता है खुल जाता है। ऐसा है ये रॉकी। तो मैं यहाँ कपड़े फैला रही हूँ फटाफट से, और यहाँ से ना अंदर जाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा। अगर मेरा काम निपटा होता ना मैं बाहर ही खड़ जाती। मेरी सब्ज़ी बनी नहीं है ना, तो मैं आधे में छोड़ रखी है मैंने मसाला। फ्रेंड्स बाहर का मौसम ना इतना बढ़िया हो रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो ऊपर ना बादल बादल जैसे हो रहे हैं, और हवा चल रही है हल्की हल्की सी। इस समय अगर काम निपटा हो तो बाहर बैठ के मतलब कि जैसे मैंगो शेक या शिकंजी या चाय
इंजॉय की जाए ऐसा मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। हवा भी चल रही है, अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है ना, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है बैठने का। अभी मैंने धुले हुए कपड़े डाल तो दिए हैं, बट बारिश पड़ेगी, उतारने पड़ेंगे। अभी 2 घंटे के बाद जब खाना वाना खा लेंगे ना सब, तो बाद में उतार के इनको ले जा लूँगी अंदर। अभी मैंने इसलिए चेयर भी वहीं पे छोड़ दी, ताकि उतार के ना जल्दी जल्दी वहीं छोड़ दूँगी, मतलब उतार लूँगी उस पर रख लूँगी। और अब जाती हूँ मैं अंदर। मैंने अपनी सब्ज़ी का मसाला ठंडा होने के लिए छोड़ रखा है, अब मैं उसको भरती हूँ और भर के उनको करती हूँ आगे का प्रोसेस उसमें करती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, फिर निकलूँगी थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि अब किचन में घुसूँगी ना तो फिर से पसीना पसीना हो जाएगा। और आज मेरा सामान अभी लगा नहीं है, कोशिश करती हूँ लगाऊँगी। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अब कल मॉर्निंग में ही लगेगा। अब देखो मैं करती हूँ अपनी सारी स्टफिंग। देखो जो मैंने ये सब्जियाँ थी ना, ये मेरे पास 2 बैंगन थे घर के, और कुछ मैंने भिंडी, कुछ शिमला मिर्च, और देखो करेले और आलू भी। तो ये सब चीज़ें ना मैंने अंदर से खाली करके, और मैंने अच्छे से इनको वॉश करके पहले ही पोंछ लिया था। फिर इनको ना अंदर से इनके खाली करके सारा बीज वगैरह जिसमें थे, तो उनको मैंने रख लिया था खाली करके, साफ़ करके बहुत अच्छे से। और बैंगन को तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं, उसे तो बस 4 पीस में कट करना है, और जड़ से वो कटे नहीं, बस ये ध्यान रखना है, उसकी डंडी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये मसाला है ये मेरा बन के तैयार हो गया था, तो ये ठंडा हो गया था। मैं बीच में चेक करके इसे ठंडा होने के लिए रख के चली गई थी। तो जब मैंने कपड़े धुले तो उसके बाद में जब आई हूँ तो ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो गया। तो सबसे पहले मैंने आलू की स्टफिंग की। तो आलू को मैंने बीच में से ना खाली कर लिया था। आप जिससे आलू छीलते हैं ना, उस वाले चक्कू से बहुत अच्छी तरह से खाली हो जाता है। तो उसके बाद उसे बीच में से कर लो खाली, और खाली करने के बाद जो ये स्टफिंग थी ये मैंने उसमें भर दी। और अब मैं जितनी भी भिंडी थी ना मेरे पास, उनको भी मैंने कट लगा रखा था, तो उसके अंदर भर लिया। भिंडी में ज़्यादा मसाला नहीं भरा जा सकता है, भिंडी में बहुत थोड़ा थोड़ा सा मसाला भरता है, बट बहुत टेस्टी लगती है, इतनी क्रिस्पी हो जाती है ना बनने के बाद, बहुत ही बढ़िया। तो भिंडी का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं भर रही हूँ बैंगन। तो बैंगन को मैंने ऐसे खोला और उसके अंदर मैंने मसाला देखो भर दिया। अब बैंगन में भी ज़्यादा मसाला नहीं भरा जा सकता। और बैंगन ना ये मेरे 2 ही लग रहे थे मेरे पेड़ पे, एक बहुत छोटा था, एक थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने 2 ही थे, मैंने बनाने के चक्कर में मैंने दोनों तोड़ लिए। और अब मैं भर रही हूँ करेले। तो करेले देखो ये मैंने वैसे काट कर रखे हैं, मैंने लंबे चीरा लगा के नहीं रखा हुआ, मैंने क्या करा इनको टुकड़ों में काट लिया। अब मैंने देखो लगभग सारी जितनी भी मेरी वेजीज़ थी मैंने सबको स्टफ़ कर लिया है, सब में भर लिया है। और मेरा मसाला ना देखो थोड़ा सा बच भी जाएगा। तो ये करेला भर गया, बैंगन भर गया, आलू भर गया, भिंडी भर गई। अब मैं भर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने कटोरी शेप में काटा है, मतलब बीच में से काटा, उसके बीज निकाल दिए। और अब देखो इसको मैं ऐसे बस कटोरी की तरह भर के ऐसे रख दूँगी। तो ये सारी सब्जियाँ भर के तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं बनाने के लिए। इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने डाला है देखो ऑयल, कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला। और मैं सारी सब्जियों को इसके अंदर बस डायरेक्ट देखो ऐसे लगा दूंगी, अच्छे से एडजस्ट करके, थोड़ा थोड़ा भिंडी वगैरह सब ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके इसको लगा दूंगी। और इसको मैंने ढक दिया। और जो ये मेरा मसाला बचा है इसको मैं सेव करके रख दूंगी एक बाउल में। फिर कभी किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा ये, या दाल बनाओ तो उसमें डाल लो, कुछ भी बनाओ सब्जी तो उसमें यूज़ हो जाएगा। इससे काफ़ी सारा यूज़ हो सकता है। बच्चों के लिए भी कुछ टोस्ट वगैरह बनाओ तो आप उसमें भी इसकी स्टफिंग कर सकते हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बना हुआ भुना हुआ मसाला है तो ये तो कभी ख़राब होता ही नहीं। और अभी मैंने शुरू किया है अपना जो भी राशन का सामान आया था उसको भरना शुरू कर दिया है। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया ही था कि मैंने सारे बॉक्सेस वगैरह सब साफ़ किए थे। और अक्सर हमारे साफ़ ही रहते हैं, मेरे बंद ही रहते हैं, तो इससे ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। तो फ़िलहाल मैंने ऐसा नहीं किया कि इस बार मैंने वॉश किए हूँ, मैंने सबको कपड़ा मार मार के उसमें पलट दिया। और इस बार ना मैं दालें वगैरह थोड़ी ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। थोड़ा बच्चे भी हैं, आने जाने वाले भी रहते हैं, छुट्टियों का भी है टाइम, तो इसलिए। और सारी जितनी भी दालें, सबसे पहले मैंने जब पलटना शुरू किया ना तो सबसे पहले मैंने दाल ही सारी पलटी हैं, क्योंकि उनके ना एडजस्टिंग देखनी पड़ती है, कौन सा कितनी दाल है, कितने बड़े डब्बे में आ जाएगी, छोटे में आ जाएगी, कोई छोटी चीज़ कम और छोटे में करनी पड़ती है, जैसे बच जाती है ना कुछ थोड़ी रह जाती है दाल, तो उसे मैं क्या करती हूँ थोड़े और छोटे डब्बे में पलट देती हूँ। मतलब ऐसे करके ना एडजस्ट करके ही ये सारे चीज़ें जो हैं ये पलटनी पड़ती हैं। और कुछ पैकिंग का सामान रहता है ना, जैसे पैकेट वगैरह में आता है, तो बॉक्सेस वगैरह की ज़रूरत इतना पड़ती नहीं है, तो मैं उन्हें ना पैकेट के पैकेट ही साइड में रख देती हूँ। और ये इस बार ना मैं चने और मूंगफली भी लेके आई हूँ। जैसे चाय पियो तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना साथ में खाने के लिए, तो इसलिए मैं मूंगफली और
और चने भी लिए हैं, भुने हुए नमकीन चने हैं। इन्होंने खुद से लिए क्योंकि कभी कभी मन करता है जैसे इवनिंग में ना, तो कभी बैठ के हम चाय पीते हैं साथ में। तो देखो एक साइड मेरी बन रही है सब्जी और मैं बाकी का भी सामान सारा अपना पलट लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि डब्बों में रखनी है, कुछ ऐसी हैं कि जिनके मैं पैकेट ही फ़ोल्ड करके एक जगह रख दूँगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं ना सामान भी इस बार ज़्यादा लेके आई हूँ थोड़ा, क्योंकि अब क्या होता है ना कि बच्चे भी बड़े हो गए, सब बड़े हो गए, आने जाने वाले भी ज़्यादा रहते हैं, तो सामान ना अब जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी अपने सामान की थोड़ी बढ़ाई है। तो ये देखो 2 डब्बों में मेरी चाय पत्ती हो गई, क्योंकि चाय का काम तो आपको पता ही है ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके देखो बॉक्सेस में रखूँगी। और कुछ चीज़ें देखो ये सामने रखी है ना, म्यूनीज़ वगैरह हैं, तो ये तो खुद ही पाउच में है, इनके ढक्कन वगैरह साथ में है, तो इन चीज़ों को मुझे किसी में पलटने उलटने की तो ज़रूरत है नहीं, तो इनको भी एडजस्ट करके रखती हूँ अभी। और इस तरीके का ना पैकिंग का जो सामान रखना है ना, वो भी हमारा काफ़ी सारा है। जैसे सामने पड़े हैं, ये है ड्राई फ्रूट्स सारे, तो मैं से पहले सब सामान को ना बाहर निकाल रही हूँ और उसमें से चेक करूँगी कि किसको कहाँ रखना है। ये सारे हैं मसाले, अलग अलग टाइप के मसाले हैं, तो ये सब वो रखे हैं। और ये हैं ड्राई फ्रूट्स, तो इनको भी मैं अभी पैकेट ही रख रही हूँ, वरना अगर अभी खोल दूँगी ना तो बारिश का सीज़न है, ये ख़राब हो जाएंगे, मॉइस्चर आ जाता है तो एकदम से ना कीड़ा लग जाता है। तो अगर रखूँगी भी ना खोल के, तो मैं रखूँगी इसको एयर टाइट बॉक्स में। और ये है कॉफ़ी का मैं बड़ा पाउच लेके आई हूँ, तो इसे भी पलट लूँगी। और कुछ थोड़ा सा ये खड़ा मसाला है और नमक वगैरह है, तो ये देखो। और सब्जी को भी साथ साथ ना चम्मच की हेल्प से, कौंचे से नहीं पलटना है या पलटे से नहीं चेंज को करना है, खाली चम्मच हल्का सा नीचे को निकाल के घुमा दिया बस। और ये देखो ये है मेरा सारा सामान बाकी का। जैसे कि मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो देखो नमक मैंने सारा एक पॉलीथीन में करके रख दिया। और बाकी का सामान भी जैसा है सबको, ये देखो ये हैं बहुत सारे बिस्किट वगैरह। तो ये है मेरे बच्चों का रैक, जिसमें मैं अपना ये जो छोटा छोटा सामान हमें आगे चाहिए होता है ना, जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो वो सब मैं इसमें लगा देती हूँ। देखो ये हैं दोनों बिस्किट के पैकेट, कुछ मैगी के पैकेट, ये देखो। और ये हैं कुछ थोड़ा बेकरी वाले बिस्किट, ये नमकीन, मतलब कहने का जो ये नाश्ते का सामान है ना जो आगे चाहिए, ये सब वो है। सूजी के पैकेट थे 2, तो जैसे कभी बार बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ जाए सूजी वगैरह से, तो वो भी मैं लेके आई हूँ 2 पैकेट। और ये देखो जैसे तार वाले चूने होते हैं, ये बिस्किट हैं, ये भी ये हैं क्रीम वाले बिस्किट। तो नाश्ता हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और जितना भी देखो ये बर्तन साफ़ करने के सामान है ना, इसको मैं अलग पॉलीथीन में कर रही हूँ। नहाने के साबुन है और मेरी फेयर एंड लवली भी है, 2 ट्यूब लेके आ रखी हूँ, तो उनको भी साइड कर रही हूँ। तो इनको मैं इस वाले बॉक्स में रख लेती हूँ, जैसे विम बार, नहाने के साबुन, और अलग अलग टाइप के हैं ना इसमें काफ़ी सारे हैं, तो पेस्ट वगैरह। तो हार्पिक वगैरह मैं इस बार लाई नहीं हूँ, क्योंकि पहले से रखे हैं 2 बॉक्स, इसमें मैं लाई नहीं हूँ। ये है देखो कोलिन, शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए, डिटॉल, और नूडल्स का सामान है ये, चाइनीज़ आइटम बनाने के लिए। और ये मैं लेके आई हूँ बूंदी का बड़ा पैकेट है, और शहद की भी एक बॉटल लाई हूँ। तो जो छोटे छोटे ना मैं खड़े मसालों के ना छोटे छोटे पाउच ले आती हूँ, मतलब उनमें काफ़ी सारा रहता है। अगर मुझे कम लगते तो 2 ले लेती हूँ, वरना तो एक एक पाउच में सभी का लेती हूँ। तो जो ये मेरी मसाला धनी है ना ओवन के ऊपर, तो ये मैं इसी से भरती हूँ कि खड़े मसाले में एक साथ मिक्स करके एक बॉक्स में नहीं रखती हूँ, फिर उन्हें ढूंढना पड़ता है बार बार। और जब मेरे पास हैं ये इतनी सारी छोटी छोटी डब्बियाँ, तो मैं जो अपना छोटा छोटा सामान रहता है ना, जो मुझे जल्दी जल्दी आगे चाहिए होता है, तो वो लेके आती हूँ। और जो ये सामने ग्रीन सा रखा है ना, ये है मेरा हैंड वॉश का रिफ़िल। और देखो मैंने खिड़की में एक मनी प्लांट का पौधा लगाया था, बट वो ना चल नहीं पाया उतना अच्छे से। अभी देखती हूँ इसका क्या करती हूँ, दूसरे किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करूँगी इसको। तो इस तरीके से देखो कुछ सामान मैंने पॉलीथीन में ही बंद कर दिया, क्योंकि अभी बॉक्सेस नहीं हैं। देखो ये कस्तूरी मेथी का पैकेट है, ये सब मैं बचा हुआ सामान ना मैं कॉर्नर में ही रख देती हूँ। जैसे ये है, जैसे हैंड वॉश वगैरह है, तो इनमें सब में ना आगे निब वगैरह रहती है, तो इसलिए ख़राब होने का तो कोई झंझट ही नहीं है, तो मैं इनको साइड में रख देती हूँ। और ये दाल है, तो इसको बड़े से डब्बे में मैं पलट रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी है ना ये, तो इसलिए मैं इसको बड़े से, ये दाल नहीं है ये, सॉरी ये शक्कर है, ओहो मेरे ध्यान नहीं आया, मैंने दाल बोल दिया गलती से, पर ये है शक्कर। क्योंकि हम चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, अगर चाय वगैरह थोड़ा बहुत पीते हैं, काली चाय या दूध वाली चाय भी, तो मैं शक्कर डालती हूँ। शक्कर को भी मैं बहुत कम मात्रा में डालती हूँ, थोड़ा फीकी रखती हूँ।
बस खाली थोड़ा ये है कि थोड़ा टेस्ट अजीब सा ना लगे करके। तो देखो मेरा साथ साथ पार्लर में ये काम भी हो गया। अगर मैं इसके लिए दिन में बैठती हूँ ना तो मैं पसीने में तर हो जाती है, और इस टाइम क्या होता है, शाम का मौसम हो जाता है ना तो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। और इस समय मेरा काम भी निपट ही चुका था, आपको पता ही है। तो अब सिर्फ मेरा काम था कि सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी। तो सब्ज़ी भी मैंने 1-2 बार बीच में भी घुमाई है, और अभी भी गैस सिम पे चल रहा है। तो सब्ज़ी में मैं आपको देखो दिखाती हूँ। इसे ना चम्मच से ही हमें चलाना है, घुमाना है। इसे कौंचे से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि जो स्टफिंग हमने भर रखी है ना वो सब निकल जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ मार्केट से। ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैंने लिए हैं ये 2-3 हैंकी लिए हैं, 3 हैंकी लिए हैं, जेंट्स हैंकी है ये, और नहीं 4 है, देखो एक और है। 4 तो हैंकी हो गए, 2 मैंने अपने लिए कॉटन के ही मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मेरे पास थे ना, मेरे पास रहते हैं वैसे भी, तो मैं वो ना पुराने से होते होंगे, कलर इनका बहुत जल्दी फेड हो जाता है ना, मतलब ऐसे हैं बहुत, देखो ऐसे करके, तो कलर जल्दी जाता है, 1-2 बार धुलो तो ख़राब हो जाते हैं। और मैं लाई खोल के दिखाती हूँ आपको। मैं लाई हूँ अपने लिए क्लचर्स। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, इसका तो कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ना कई सारे सूट और साड़ी है इस कलर में, तो कभी कभी मैचिंग लगाने का मन करता है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये मैं लाई हूँ 2 बड़े बड़े, ये है ब्लैक और ये रेड है। रेड क्या, ये महरून सा है थोड़ा, तो ये मैं इसलिए लाई हूँ घर में जैसे ऊपर को पौनी बना लो ना, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैं 2 बड़े लेके आई हूँ। और ये लाई हूँ मैं 2 सूखा सिंदूर, मैं सूखा ही लगाती हूँ, आपने लेके दिखाओ भी होगा, ये देखो। तो मैं लाई हूँ 2 डब्बे, मेरे पास एक थी, मतलब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अभी थी मेरे पास, नहीं यूज़ की मैंने, बट वो ख़त्म होने वाली है ना, फिर बार बार मेरा मार्केट जाना होता नहीं, तो फिर मैं नहीं ला पाती। और ये देखो मैं ऐसे लाई हूँ कड़े, मतलब ऐसे आपको दिखाती हूँ, देखो ऐसे हैं, ये ग्रीन और रेड है, इनके बीच में ना स्टोन, और ये कांच के हैं, और मैं घर पहनने के लिए लाई हूँ। मैं और भी ढूंढ रही थी कि घर पहनने के लिए चाहिए होते हैं ना, और घर पहनने के लिए जैसे ये है, ये भी कांच का है, तो ज़्यादा यूज़ होता है तो टूट जाते हैं ये, तो इसलिए मैं लेके आई। और ये लाई हूँ मैं एक गर्मियों के लिए ना, देखो खीरे का है ये फेस पैक, कुकुम्बर फेस पैक है ये देखो। तो ये मैं इसलिए लाई हूँ कि थोड़ा ठंडक से पहुँचाता है ना, तो कभी कभी लगाने में लगा तो पाती नहीं हूँ, बट मैं इसे लेकर आई हूँ याद करके। मैं चंदन का ढूंढ रही थी, वो मुझे मिला नहीं, तो ये था, मैं जल्दीबाजी में थी तो मैंने यही ले लिया। मैं छोड़ो यार, ज़्यादा तो वैसे भी यूज़ नहीं करती। और 2 लेके आई हूँ अपने लिए बिंदी, बहुत कम लगाती हूँ, बट फिर भी ये देखो लगाती तो बहुत कम, बट ये है। पर लेकिन जैसे कभी कभी कहीं जाती हूँ शादी वगैरह में, तो जैसे ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए देखो ये है। और रेड कलर की है ये, टमाटरी जो रेड होता है ना, वो है ये कलर इसका, और हल्का सा मतलब थोड़ा दूसरा शेड है। और ये लाई हूँ थिनर नेल पेंट हटाने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिला, सोचा तो था कि नेल पेंट हटाऊँगी लगाऊँगी, नहीं लगा टाइम। और 2 मैं लाई हूँ नेल पेंट, देखो आपको दिखाऊँ, ये तो मेरा वही है जो मेरे उस पर लग रहा है, देखो ये है। और एक ये लाई हूँ मैं ग्रीन सा, तो लगाएंगे तो तब पता चलेगा कि कैसा लगेगा, ठीक है। और 2 मैं लाई हूँ लिपस्टिक, ये हुडा ब्यूटी की है, और इसका कलर है देखो, ये है पिंक सा शेड, तो मुझे ज़्यादा पसंद है यही वाला, जैसे मैंने हल्का से लगाया, ये इसका डार्क शेड है, इसी का डार्क है ये। और ये मेरे शब्बू ने पसंद किया, तो फिर मैंने ले लिया, मेरे बेटे ने पसंद किया कि मम्मी ये अच्छा लग रहा है, ले लो। तो ये ना तो पिंक है ना रेड है, ये थोड़ा कुछ दूसरा ही कलर है, लगा के पता चलेगा कि कौन सा शेड निकल के आता है, ठीक है। और एक मैंने ली है अपने लिए रिंग, मैंने कभी ली नहीं आज तक, बट ये मुझे ना फर्स्ट टाइम देखने में ही ना बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने ना इसको ले लिया। देखो हाथ में पहनी हुई भी कितनी सुंदर लग रही है ना, और कभी जैसे मैचिंग हो ना तो उसमें और भी ज़्यादा सुंदर लगती है ये चीज़ें, जैसे कभी कभी पहनो और मैचिंग हो, जैसे कि मुझे ना ऐसी एक्रेलिक वाली जो ज्वेलरी आती है ना, ब्लैक और
मेटल से में जो आती है, ब्लैक और मेटल में, तो बहुत लंबी सी होनी चाहिए, तो साड़ी के ऊपर वो मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो ये मैंने पहनने के लिए लिया। गोल्ड की तो बहुत सारी हैं, तो बट लेकिन कभी कभी ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ अगर इयर रिंग्स होते ना ऐसे वाले ही गोल गोल से, तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। देखो मैं आपको इसी को लगा के दिखाती हूँ ना, कैसे दिखेगा, ऐसे ही, ये देखो कितना सुंदर लगता है ना। और जब दोनों साइड होता तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उसकी मैचिंग होती है तो बहुत सुंदर लगती है। बट ये मुझे पहली बार में अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। तो बस यही सामान था मेरा, तो मैं पर्सनल खुद के लिए लेके आई हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो मैं घर का सामान लाई हूँ, आपने वीडियो में देख लोगे आप कि इतना ढेर सारा सामान था कि बस पूछो मत, बड़ी मुश्किल से मैंने लगाया। कुछ तो जो पैकिंग का सामान था ना, वो अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे ही करके अंदर रख दिया, क्योंकि ना अभी मेरे बॉक्स भी ना, मेरे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, मैं स्टोर में रख देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर वहीं से उठा के लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता ना। तो वैसे भी बॉक्स तो बहुत सारे हैं, बट मैंने ना एक्स्ट्रा जो थे ना वो स्टोर में रख दिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उन्हें पहले स्टोर में से लेके आऊँगी, वॉश करूँगी, उसके बाद जो ये सामान इसमें कुछ रहता है ना पलटने वाला, तो वो तब पलटूँगी। तो मुझे 4-5 बॉक्स की ज़रूरत है अभी, तो वहाँ से उठा के लाने पड़ेंगे। वैसे तो वहाँ पे वॉश करके ही मैंने रखे हुए हैं, पर लाने तो पड़ेंगे एक बार फिर से, या तो कपड़ा मारूंगी, देखती हूँ कंडीशन क्या है, ठीक होंगे तो। वैसे तो ढक्कन बंद है, मैंने कट्टे के अंदर बंद करके तब रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ बिगड़ा तो नहीं होगा, बट फिर भी देखते हैं किस कंडीशन में आएंगे, तो उसके बाद उनको पलट लूँगी। और कुछ वैसा सामान रहता है जैसे जूने वगैरह लेके आती हूँ, तार वाले भी, स्पंज वाले भी, विम बार, ये सब चीज़ें कुछ होती है ना, ये बार बार जल्दी एकदम तो यूज़ हो नहीं पाती, तो मैं इसलिए इनको भी ना बांध करके रख देती हूँ सीधा, जब जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर निकालती रहती हूँ। एक मैंने बकेट लगा रखी है, कोने में रखी होगी आपने, मतलब पहले देखी होगी, अब तो मैंने अभी दिखाई नहीं। आलू प्याज सब थे वो सब लगा दिए उस बकेट में, मैं एक्स्ट्रा ही अपना सामान रखती हूँ, बट वो कोने में चलेगी ना तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था अंदर को। फिलहाल मैंने अभी कोने वाले में अपना जो मैं जहाँ पे रखती हूँ ना एक्स्ट्रा, वो जो आपने कोना सा ऐसे देखा होगा, उसके अंदर मैंने फ़िलहाल अभी रख दिया, फिर मैं इसको बाद में करूँगी, क्योंकि ना मेरी किचन में बहुत फैली सी हो रही थी, तो मुझे वो किचन भी अपनी समेटने की, देखो तो ऐसे तो चलता नहीं काम, इसलिए मैंने उसको थोड़ा समेटने के चक्कर से मैंने फटाफट से कर दिया है। अभी तो थक जाती हूँ मैं बिल्कुल। देखो रात के 9 बज गए हैं और सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन के हो गई है तैयार, कि सब्ज़ी तो बन गई, लेकिन अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो और मैं ना खड़े खड़े भी ना देखो थक जाती हूँ बिल्कुल, मेरी बस हो जाती है, जैसे कहते हैं ना बस अब मेरी बस हो जाती है, इतनी देर में बस ही हो जाती है काम करते करते। अभी देखो पीछे कपड़े धुलने, बीच में सब्जी को छोड़ के जाके कपड़ा डाल के आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा, बाहर जाने का मन कर रहा, बट अब क्या करूँ 9 बज गए, तो मैं सोच रही हूँ कि अब रोटी डालती हूँ पहले। सब्जी ये हो गई है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर और लगेगी, जब तक मैं रोटी डालूंगी तब तक ये हो जाएगी। तो मैं रोटी डालने के बाद ही अब एक तरफ ही थोड़ी देर बाहर जाऊँगी। तो जब इतना काम करके थक जाते हैं ना, तो फिर बाहर घूमने की भी इच्छा नहीं करती मेरी, तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता। और अभी मैं मतलब खड़े बहुत देर से, तो मेरी बैक में भी ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ी देर 5-10 मिनट लेट जाऊँ, उसके बाद करूँ, बट नहीं, अब 9 से ऊपर हो गया, 9:15 होने वाला है, टाइम 9:15 के करीब हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रोटी डालती हूँ, उसमें भी टाइम लगता है, आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए, आधा घंटा लगेगा, 9:45 हो जाएंगे। देखो फिर देने का टाइम हो जाता है, तब तक सब आ जाते हैं खाने वाले, तो ये भी आ जाएंगे बच्चे भी, तो फिर देने में टाइम लगता है, बाहर निकलने का मुझे तो मौका ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो चलो चलते हैं, बक तो बहुत हो गई, और अब बनाती हूँ मैं रोटी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। मेरी वीडियोस लेट आ रही है उसके लिए सॉरी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।